नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। उत्तराखंड से संबंधित आपका यूके ट्रिपल एससी और पीसीएस, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित हम दिन प्रतिदिन उत्तराखंड का भूगोल हो गया, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा हो गया और जो करंट अफेयर, और इसी के साथ साथ हम हिंदी कवर कर रहे हैं। आगामी उत्तराखंड से आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। आज हम सिंगल लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चर्चा परिचर्चा करेंगे और कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो, पढ़ता हर कोई है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन कौन लेता है, जो बार बार रिवीजन करता है, ठीक है। रिवीजन ही क्या है, सफलता की कुंजी है, ठीक है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। बार बार रिवीजन करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा पूरी तरह। एग्जाम सेंटर में आप जैसे बैठोगे ना, तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर आप आंख बंद करके लगा दोगे। ये रिवीजन का ही फल होता है। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, डोला पालकी आंदोलन से संबंधित हैं तो कौन है, जयानंद भारती, ठीक है। ये एग्जामिनर का गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर ने इसे क्या लिया है, गोद लिया हुआ है, पूछता ही है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप PYQ उठा लो, PYQ, ठीक है। आप बोलोगे सर फेंक रहे हैं, आप PYQ उठाओ, आप 6 PYQ उठाओ, उसमें से 4 PYQ में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो डोला पाल के आंदोलन से संबंधित कौन है, जयानंद भारती हैं, ठीक है। मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित कौन है, इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन जगत सिंह चौधरी आपको याद रखना है, ठीक है। दूधातोली आपको पता है उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा के बीच में एक श्रेणी पड़ती है जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ठीक है। दूधातोली, ठीक है। दूधातोली लोक विकास संस्थान से संबंधित है तो कौन है, सच्चिदानंद भारती, ठीक है। सच्चिदानंद भारती किससे हैं, दूधातोली लोक विकास संस्थान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए, दुगट्टा में शहीद मेले की शुरुआत किसने, भवानी सिंह रावत द्वारा की गई थी। दुगट्टा में शहीद मेले की शुरुआत, ठीक है। देखो, एग्जामिनर का गोद लिया हुआ क्वेश्चन है कि शिल्पकार आंदोलन से संबंधित कौन है, हरि प्रसाद टमटा है। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार आपको लगाना है, ठीक है। शिल्पकार आंदोलन से संबंधित पूछेगा तो हरि प्रसाद टमटा, ठीक है। हिमालय वन्य जीव संस्थान, ठीक है, 1974 में इसका निर्माण हुआ था, तो किसके द्वारा, कल्याण सिंह रावत, ठीक है। ये भी गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कल्याण सिंह रावत को किस प्रकार गोद दिया है कि मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, मैती आंदोलन के प्रवर्तक, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो कल्याण सिंह रावत, ठीक है। इन्हीं के द्वारा हिमालय वन्य जीव संस्थान की भी स्थापना की गई थी 1974 में, इंपोर्टेंट है, ठीक है। डालियों का दगड़िया संगठित से संबंधित है, कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट है। इन्हें मैंने आपको बताया था कि कब इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे राज्य के 1982 में। दूसरे व्यक्ति मैंने आपको बताया था दीप जोशी क्या थे, रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति थे राज्य के। पहले चंडी प्रसाद भट्ट, दोनों ये आपका क्या है, इंपोर्टेंट है, दोनों ही पूछेगा, ठीक है। या डालियों का दगड़िया संगठन से संबंधित कौन है, या निम्नलिखित में से किसके द्वारा डालियों का दगड़िया संगठन की स्थापना की, तो चंडी प्रसाद भट्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे, सतपाल महाराज, आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था नहीं कि ये एग्जामिनर ने इसे गोद लिया हुआ है, ठीक है। इसे एग्जामिनर ने गोद लिया हुआ क्वेश्चन है कि 5 स्टार लगा लेना है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। तो मैती आंदोलन पूछेगा तो इससे कौन संबंधित है, इसके प्रवर्तक कौन है, कल्याण सिंह रावत, ठीक है। मैती का शब्द क्या होता है, मायका होता है, मैती का अर्थ क्या होता है, मायका होता है, ठीक है। नेक्स्ट भी इंपोर्टेंट है, मनमत पंथ से संबंधित कौन है, मौलाराम, आपका क्या है, चित्रकार हैं, गढ़वाल के क्या है, चित्रकार हैं, गढ़वाल से लेके चित्रकार हैं, तो मनमत पंथ से संबंधित है, ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय से संबंधित कौन है, यशोधर मठपाल जी, ठीक है। वहीं कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पूछेगा तो किसने किया, PC जोशी, किसने, PC जोशी ने क्या किया, कुमाऊं
कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? शोभन सिंह जीना। ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन पूछेगा आपसे, तो आप क्या लिखोगे? आप शोभन सिंह जीना के साथ चले जाओगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा शोभन सिंह जीना, जिन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देखो गणदेश सेवा संघ का गठन कब हुआ? पहले तो आपको याद रखना कि गठन कब हुआ? 1938 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ आप मुझे बताना, किसके द्वारा हुआ? ये श्रीदेव सुमन जी की। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी की 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? श्रीदेव सुमन जी की। ठीक है, इन्होंने बोला यदि गंगा हमारी माँ होकर हमें दो भागों में बांटेगी तो हम गंगा को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। किसने बोला? श्रीदेव सुमन जी ने कहा था यदि गंगा हमारी माँ होकर हमें दो भागों में बांटेगी तो हम गंगा को ही क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी 1938 में श्रीदेव सुमन जी करते हैं। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र दीक्षित थे। स्थायी राजधानी उत्तराखंड का मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के कितने जिले? उत्तराखंड में 13 जिले। कितने मंडल? 2 मंडल, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। गढ़वाल में 7 जिले, कुमाऊं में 6 जिले। ठीक है, गढ़वाल को क्या कहा जाता था? केदारखंड कहा जाता था। ठीक है, और कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी, 2 राजधानी, ग्रीष्मकालीन कहाँ है बताना मुझे, शीतकालीन कहाँ है? ठीक है, देहरादून और गैरसैंण। आप मुझे बताना कि देहरादून ग्रीष्मकालीन है या शीतकालीन है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है या शीतकालीन है, आप मुझे बताना। ठीक है, तो वही जो स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र दीक्षित आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में बात की, तो वो देखो दसौली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किसने किया? ये भी आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया। इंपोर्टेंट है, दसौली ग्राम पूछ लेगा, इसमें भी आपको क्या करना है? स्टार लगाते हुए चलना है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल का गठन पूछेगा चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, टमटा सुधार सभा पूछेगा 1905 में। 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में ही टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा? मुंशी हरिप्रसाद द्वारा। मुंशी हरिप्रसाद द्वारा 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया। ठीक है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का गठन। ठीक है, इसे भी याद रखना, पूछा नहीं है, आगे पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है। तो स्वामी मनमत द्वारा क्या? श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का गठन किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी मनमत द्वारा। ठीक है, देखो रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित कौन है? सुरेश भाई से संबंधित है रक्षा सूत्र आंदोलन से। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में। कब हुई थी? सन आप मुझे बताना किस सन में हुई थी। ठीक है, 1970 में हुई थी या 71 में हुई थी या 80 में हुई थी, बताना मुझे कब हुई थी। ठीक है, कमेंट करो आप मुझे फटाफट। ठीक है, हैप्पी क्लब से की स्थापना कब हुई थी? किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने की। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था आप मुझे बताना। मैंने आपको अभी इससे पहले जो हमने उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन क्या थे वहाँ हमने आपको बताया था, इनका उपनाम क्या था? हिमालय पुत्र। हिमालय पुत्र के नाम से जाना था। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ऐसे कनेक्ट करोगे। देखो हम कहाँ थे? हैप्पी क्लब में थे। हैप्पी क्लब से हम कहाँ गए? गोविंद बल्लभ जी में गए। गोविंद बल्लभ जी के बाद हम क्या गए? उनका उपनाम में गए हिमालय पुत्र। हिमालय से हम कहाँ चले गए? हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपको भी क्या करना है? मेरे साथ सीखना है। ठीक है, तभी आपका बार बार रिविजन होगा। ठीक है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को इसे बोलते हैं। 1979 से संबंधित कौन है? अनिल जोशी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी एवं योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश का संबंध किससे? स्वामी शिवानंद। इससे किससे संबंधित है? स्वामी शिवानंद इससे संबंधित है। नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था पूछेगा। ठीक है, नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो शेखर पाठक। शेखर पाठक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब होती है? 10 फरवरी 1952 को होती है। कहाँ होती है? देहरादून में होती है। और 2 अक्टूबर 1952 को क्या होता है? सामुदायिक, बताइए मुझे किसकी स्थापना होती है? बताइए, मैंने आपको हिंट दे दिया। 1952 में किसकी स्थापना हुई थी? इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका वीडियो में भी पूछा हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 आपका ऑप्शन था। तो क्या हुआ था? मैंने आपको सामुदायिक बताया ना, तो आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, इतना बोलते ही हिंट देते ही आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? बिल्कुल बन जाना चाहिए, बताना मुझे। ठीक है,
तो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 ईस्वी को होती है। कहाँ होती है? देहरादून में होती है। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? विश्वम्बर दत्त चंदोला। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राज्य के प्रवासियों का सबसे बड़ा संगठन था जो गरीब और असहाय लोगों के बच्चों की शिक्षण में मदद करता है। ठीक है, ये क्या है? जो क्या है आपका उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन राज्य क्या क्या है? प्रवासियों का सबसे बड़ा संगठन है जो गरीब और असहाय बच्चों की शिक्षा का क्या करता है? व्यवस्था करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है आपका ऊना सस्ता अप्रवासी उत्तराखंडियों में ने अमेरिकों में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए मुहिम की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा निधि संस्था राज्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति पूछेगा हल्द्वानी में 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चंद्र बल्लभ ट्रस्ट, ठीक है, नेक्स्ट डाउन जिसे कालू का डांडा कहा जाता था, कालू डांडा कहा जाता था, इसकी स्थापना 1921 में किसके द्वारा? घनानंद खंडूरी द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 में आचार्य चक्रधर जोशी ने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला और हिमालय ज्योतिष अनुसंधान की स्थापना की थी। आपसे पूछेगा कि किसने किसने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला व हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी? तो किसने की थी? आचार्य चक्रधर जोशी ने। कब की थी? 1946 को की थी। ठीक है, देखो अगर वहीं बात करूं तो देखो क्या बोला कि देखो देहरादून में उत्तराखंड में स्वयं सेवी संस्थाओं का संगठन है जो सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय, जिसे सिद्धा के नाम से जाना जाता है, कैंपटी फॉल मसूरी में स्थित है। कहाँ? कैंपटी फॉल मसूरी में स्थित है। ठीक है, बेटी फाउंडेशन बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन ट्रस्ट की स्थापना लखनऊ में सन कब होती है? 2000 में होती है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से बेटी फाउंडेशन बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन ट्रस्ट की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो लखनऊ में 2000 में की गई थी, सन 2000 में की गई थी। ठीक है, सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन क्षमता देहरादून के जौनसार बाबर व उत्तरकाशी के जनजाति बाहुल क्षेत्र में 1986 में कार्य कर रही है। इसका कार्य जलागम विकास, महिला शिक्षा व बाल विकास से है। ठीक है, वहीं अगर बात करूं हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून में राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से 2003 में स्थापित हुआ था, जिसका कार्य क्षेत्र मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट है हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, जिसे हार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना फरवरी 1988 को देहरादून में होती है और उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए यह कार्य कर रही है। ठीक है, जो हार्क है उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए यह कार्य कर रही है देहरादून में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके लिए पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर्स पहल की स्थापना कब होती है? 1994 में होती है। ठीक है, यह उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों द्वारा की गई थी। कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आपका क्या है पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल्स एरिया लॉन्चर्स है, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, जो उत्तराखंड में बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा किया गया था। भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से संचालित है, जिसका मुख्यालय मानस मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल्स एरिया लॉन्चर्स पहल का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मानस मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, पर्वतीय जन कल्याण परिषद स्वयं सेवी संस्था टिहरी जनपद के कहाँ है? रानीचौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? रानीचौर में स्थित है। जो पर्वतीय जन कल्याण परिषद स्वयं सेवी संस्था है टिहरी जनपद के रानीचौर में स्थित है। ठीक है, बुरास नामक स्वयं सेवी संस्था श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। हिमालय सेवा समिति स्वयं सेवी संस्था चंडाक पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। सरोकार नामक संस्था कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, पहाड़ भरा संस्था देहरादून कहाँ है? देहरादून जनपद में है। ठीक है, हिमालटो ग्रामोद्योग संस्थान कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, पर्वतीय फलोत्पादन एवं बहुधनवी संस्थान कहाँ है? चंपावत में स्थित है। और हिमालय पर्यावरण एवं ग्राम्य विकास संस्थान पूछेगा बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण समिति पूछेगा चंपावत में स्थित है। ये सब आपके लिए इंपोर्टेंट है। और ग्रामीण विकास संस्था पूछेगा रुड़की में स्थित है। और देखो स्वशक्ति परियोजना की शुरुआत राज्य में जनवरी 2002 में हुई थी। और दून पुस्तकालय शोध केंद्रों की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई थी। कहाँ? देहरादून से। ठीक है, तो सर हमने जो प्रमुख क्या थे संस्थाएं थे और जो क्या थे संस्थापक थे उनके बारे में परिचर्चा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है वीडियो है, जुड़ जाइए आज ही और अपने सपनों को साकार कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको समय पर वीडियो मिल जाएंगी। उनका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी इसका PDF मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।